एवरीवन, वेलकम टू द सिल्वर टैरो। आज की जो रीडिंग है बहुत ही खास रीडिंग रहने वाली है क्योंकि आज हम जानेंगे कि आप किस तरह के लवर हैं, किस तरह की एनर्जी कैरी करते हैं अपने रिलेशनशिप के अंदर। तो अगर तो आप फीमेल हैं तो ये रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, लेकिन अगर आप एक लड़के हैं तो कहीं ना कहीं आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड का बिहेवियर कैसा है आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। तो इसमें मैंने 4 तरह के कार्ड्स लिए हैं, सबके ऊपर एक स्टोन रखा हुआ है। जिस भी स्टोन को आपको लगता है कि आपकी एनर्जी के साथ रेजोनेट कर रहा है, आप उसे ध्यान से देखिए, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। मैं इसमें कुछ देर के लिए एक सिंगल फ्रेम लगा दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं आपकी एनर्जी के साथ कौन सा रेजोनेट कर रहा है और उस रीडिंग को आप देख सकते हैं अपने लिए। तो अगर तो आपने ये पाइल 1 चूज किया है जिसपे पिंक कलर का क्रिस्टल रखा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो लेट्स सी इसमें कौन सा कार्ड हमने अट्रैक्ट किया है। क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स बता रहा है कि आप जो भी हैं बहुत ही केयरिंग हैं, अपने रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत मदरली फीलिंग रखती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए अपने रिलेशनशिप में केयर करना, सामने वाले की, और केयर लेना, ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर मैं बात करूं कि रोमांस में आप कैसी हैं, तो वह बहुत रोमांटिक हैं। गिफ्ट्स लेना, गिफ्ट्स देना आपको बहुत पसंद है। और कई बार कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी वेडिंग की डेट या कब प्रपोज किया था या मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स याद रख लेते हैं और स्पेशल मोमेंट्स एंजॉय करते हैं, अपनी मेमोरी में रिटेन कर लेते हैं। तो आप उस तरह के इंसान हैं। आप अपनी मेमोरीज में जो खूबसूरत मेमोरीज हैं उनको बहुत अच्छे से जीते हैं। और अगर मैं क्वीन ऑफ कप्स की बात करूं तो ये एनर्जी ये भी कह रही है कि आपको क्रिएटिव हैं आप बहुत ज़्यादा। तो क्रिएटिव लोग कैसे होते हैं कि आपको जैसे रोमांटिक गाने सुनना बहुत पसंद होगा। आप अगर अपने लवर के बारे में सोचेंगे, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचेंगे, तो आपके मन में फीलिंग होगी कि हाँ, उस गाने को आप इंजॉय करेंगी और ये फील करेंगे कि आप उसके साथ हैं, उसकी कंपनी में हैं। तो ये एक बहुत खास चीज़ है इसके बारे में। डांसिंग आपको बहुत पसंद हो सकती है और सिंगल सिंगल मोमेंट को एंजॉय करना आपको बहुत पसंद है। अगर क्वीन ऑफ कप्स की मैं बात करूं तो देखिए इनको ना इमोशनल ड्रामा क्वींस भी बोलते हैं। तो इमोशनल ड्रामा क्वींस का मतलब ये होगा कि अगर आपको लगेगा कि आपके इमोशंस की कदर नहीं की गई या आप बहुत सेंसिटिव हैं, तो कई बार कुछ इमोशंस के थ्रू आप थोड़ा सा ड्रामेटिक भी सिचुएशंस को क्रिएट कर सकती हैं। तो इस तरह की एक टेंडेंसी क्वीन ऑफ कप्स में आती है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप दिल का इस्तेमाल करना पसंद करती हैं, दिमाग नहीं यूज़ करना पसंद करती, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जितने भी डिसीजन हैं दिल से अगर लिए जाएं तो उसका रिजल्ट ही कुछ अलग से मिलता है। और कहीं ना कहीं लव मैरिज में विश्वास रखती हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर लव मैरिज में जाएंगी तो आप उस इंसान को पहले से ही बहुत अच्छे तरीके से जानती होंगी और आपका विश्वास और उसका विश्वास आपके लिए और ज़्यादा होगा, तो मैरिज बहुत अच्छी चलेगी। तो इस तरह की एक फीलिंग मुझे ऐसी दिखती है क्वीन ऑफ कप्स में। अगर रिलेशनशिप में मैं देखूं आप कैसी हैं, तो आपको अपने पार्टनर को ना लेविश करना बहुत पसंद है। लेविश इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग द पर्सन विद ब्यूटीफुल गिफ्ट्स, लवली मेमोरीज, कैंडल नाइट डिनर, फूड तैयार करना अच्छे से अच्छा, और अपने स्पाउस की बहुत अच्छे से केयर करना, लाइक अ मदर, राइट। तो मदर जैसे सेटिस्फाई करती है अपने बेबी को, तो आप भी अपने जो स्पाउस है उसको एज अ मदर की तरह केयर करना पसंद करती हैं। तो आपको लगेगा कि अगर उसने खाना खा लिया तो आपका पेट ऐसे ही भर जाएगा। तो इस तरह की कुछ फीलिंग्स आपके मन में अपने स्पाउस के लिए रह सकती है। बस एक नेगेटिव इसमें जो क्वीन ऑफ कप्स है उसके अंदर जो ट्रेट आता है, वो मुझे लगता है कि समटाइम्स अगर आप उदास हो जाएं तो ये जो उदासी है ये एक डिप्रेशन में लेकर जा सकती है। कई बार हम सेंसिटिव तो होते हैं, लेकिन ओवर सेंसिटिव होना अच्छी चीज़ नहीं है। तो ओवर सेंसिटिव होने से ज़रूर बचें और डिप्रेशन में जाने से बचें, क्योंकि जब
सारी चीज़ें, जो दिल के लोग अच्छे होते हैं ना, तो वो चाहते हैं कि उनको सारे के सारे सामने वाले से भी उतना ही प्यार मिले, और जब इतना नहीं मिलता है तो उनकी भावनाएं कहीं ना कहीं आहत होती हैं, कहीं इमोशंस ब्रेक होते हैं, तो डिप्रेशन में चले जाना, उदास हो जाना, ये एक बड़ा नॉर्मल टेंडेंसी है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये एनर्जी ये भी बताती है कि आप इंट्यूटिव भी बहुत ज़्यादा हैं। तो लोगों को उनके भाव से पहचान लेना कि सामने वाला क्यों नाराज़ है, और एक छोटी सी हरकत भी आप इमीडिएटली पहचान लेती हैं कि सामने वाला आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, उसके इमोशंस आपके लिए अच्छे हैं या बुरे हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है आप में। सो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये एक लविंग, कंपैशनेट एनर्जी है, सेंसिटिव एनर्जी है, जो बताती है कि आप एक बहुत अच्छे दिल की, सॉफ्ट दिल की महिला हैं, और आप जिस भी रिलेशनशिप में जाएंगी उसका पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करेंगी, और उस रिलेशनशिप को चलाने के लिए अपना पूरी केयर, अपना पूरा एफर्ट उसमें डालेंगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये ब्लू कलर का क्रिस्टल चुना है, ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें जो कार्ड आया है, दिस इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान हैं, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही वाइज हैं, और बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे हो सकती हैं। आप बहुत ही ब्लंट हैं, आपको चीज़ों को मैन्युपुलेट करना नहीं आता, आप जो भी सोचती हैं समझती हैं, बिकॉज योर हार्ट इज सो क्लियर, सो क्लीन, कि आप चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर आगे प्रेजेंट करना पसंद नहीं करती। बट हाँ, किसी भी चीज़ के फाइनल आउटकम पे पहुंचने से पहले आप चीज़ों को बहुत बारीकी से, माइन्यूटली ऑब्जर्व करती हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती हैं, और उसके बाद ही किसी पर्टिकुलर रिजल्ट पे पहुंचती हैं कि आपको इस चीज़ डिसीजन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप बहुत सारे तरह के इमोशनल ट्रायल से आई थिंक ऑलरेडी निकल चुके हैं, इसीलिए बहुत रिलेशनशिप के मामले में आप ग्रो हो चुकी हैं, और जल्दी से किसी के ऊपर ट्रस्ट करना आप पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है, इसकी मेंटल एबिलिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, कम्युनिकेटिव एबिलिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इनकी क्वेश्चनिंग करने का तरीका, कई बार अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके स्पाउस को लगेगा कि आप प्यार कम कर रहे हैं उनसे, और आप कहीं ना कहीं क्वेश्चनिंग उनसे ज़्यादा करते हैं, शक ज़्यादा करते हैं, ट्रस्ट कम करते हैं। तो इस तरह का इशू रह सकता है आपके साथ, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है ना, शी इज़ द पर्सनैलिटी जो कि वो रिलेशनशिप में जाने से बचती है कहीं ना कहीं, क्योंकि इमोशंस ड्रामा वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा देख चुकी हैं। तो रिलेशनशिप में जाने से बचना, सिंगल रहना ज़्यादा इनको पसंद है। रिलेशनशिप में जाने से वो पसंद करती हैं कि अगर सिंगल ही रहें तो ज़्यादा बेटर, लेकिन फिर भी अगर ये पर्सन रिलेशनशिप में जाएगा तो उसके लिए इंटेलेक्चुअल भूख उसकी बहुत ज़्यादा है। अगर कोई ऐसा पर्सन उसको अपनी लाइफ में मिलता है जो कि उसी की तरह इंटेलिजेंट है और अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है, वो जिस तरीके से क्वेश्चन करती हैं और इंटेलेक्चुअली उसको वापस वैसा आंसर मिलता है, तो ऐसे लोग रिलेशनशिप में बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि इनके लिए इमोशन से कहीं ज़्यादा मैटर करता है कि इंसान समझदार हो, वाइज हो, उसको बात करने का तरीका अच्छे से आता हो, इंटेलिजेंट हो, और कहीं ना कहीं उसकी एक रिस्पेक्ट हो। तो प्यार एक सेकेंडरी ऑप्शन है, बट इनके लिए किसी भी इंसान का मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके लिए सिमिलर इंटरेस्ट मायने रखेंगे कि रिलेशनशिप में इनके जैसे इंटरेस्ट हैं, सामने वाले के भी वैसे ही इंटरेस्ट हों, तो इनके लिए ये बहुत मैटर करता है। तो कुछ ऐसी ही रीडिंग है, जिन्होंने भी सेकंड नंबर पाइल सेलेक्ट किया है, तो आप इसी तरह के लवर हैं और इसी तरह का आपको केयर करना आता है अपने रिलेशनशिप में। तो जिसने भी पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है, यानी कि ये ऑरेंज कलर का क्रिस्टल, तो ये रीडिंग आपके लिए है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही अच्छा कार्ड है, एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वीन, क्योंकि दिस इज द क्वीन हु डिमांड्स रिस्पेक्ट, हु कमांड्स रिस्पेक्ट। आपके लिए रिस्पेक्ट अपनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आप सोशल बटरफ्लाई हो सकती हैं, पार्टी करना, सोशली लोगों से कनेक्टेड रहना, और आप जहाँ पर भी रहेंगी वो कहीं ना कहीं पार्टी पर्सन होंगी, पार्टी की जान होंगी। आपको ग्रूम्ड रहना बहुत पसंद है, अपने आप को पैम्पर करना बहुत पसंद है, और ऐसे लोग कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं, जैसे रेगुलर रूटीन में पार्लर जाना, अपने बालों की हेयर स्टाइलिंग प्रॉपर रखना, और जिम जाना, अपने आप को फिजिकली फिट रखना, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो पावर है वो उसके अट्रैक्शन में है। तो आपको अट्रैक्टिव दिखना भी बहुत पसंद है, और कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों को पसंद भी करती हैं जो अट्रैक्टिव हों, जो फिजिकली सबसे पहले आपको सुंदर दिखें। आपका जिनकी तरफ अट्रैक्शन आएगा वो उनके मन की तरफ नहीं जाएगा, बुद्धि की तरफ नहीं जाएगा, बट कहीं ना कहीं फिजिकली अपीयरेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एंड दिस इज़ द लेडी जो कि घर भी बहुत अच्छे से संभालती है, और अगर ऑफिस में जा रही हैं तो ऑफिस में भी बहुत एक अच्छी पोजीशन को संभालने की कैपेबिलिटी रखती हैं। यहाँ पे एक कैट दे रखी है जो बताती है कि कैट बाउंस बैक बहुत अच्छे से करती है। किसी भी सिचुएशन में अगर ये पर्सन लाइफ में गिरता है तो वो बहुत जल्दी बाउंस बैक करता है, और यही कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में भी आता है। अगर आपने ये पाइल सेलेक्ट किया है तो ये कार्ड बताता है कि आप करेजियस हैं, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है, दूसरों को भी मोटिवेट करती हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाएंगी तो आप कोशिश करेंगे जो आपका स्पाउस है, जो आपका पार्टनर है, आप उसको मोटिवेट करें, आप उसको हमेशा करेज की तरफ कहें कि करेजियस बनना सिखाएं उसको। और ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है कि आपको कलरफुल रहना पसंद है, मतलब बहुत डिफरेंट स्टाइल के कपड़े पहनना, बहुत डिफरेंट तरह से स्टाइलिंग करना अपनी बहुत पसंद है, और किटी पार्टीज़ में जाना ये बहुत पसंद है आपको। ऐसे लोगों को इनको बाहरी सुंदरता, इनकी फिजिकल अट्रैक्टिव दिखना बहुत ज़रूरी है। अगर इनको फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं दिखने का मौका मिलेगा, या ये कुछ टाइम भी अगर अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो इनका जो बेसिक सेल्फ है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसमें इनको परेशानी फील होगी, कि बहुत डलनेस आ जाएगी इनकी लाइफ में। तो इनके लिए सोशली एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो जो क्वीन ऑफ वैंड्स है ये बहुत ही पैशनेट हैं, इनके मन में अपने पार्टनर के लिए बहुत इंटेंस फीलिंग है, सेंशुअल भी हैं, सेक्सुअल भी बहुत ज़्यादा हैं। सो दिस इज़ समबडी जो कि एक ट्रूली ब्यूटीफुल पार्टनर है किसी भी रिलेशनशिप में जाने के लिए। बट ऐसे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि वॉन्ड्स फायर एलिमेंट को दिखाती हैं, तो समटाइम्स ये लोग डोमिनेट करते हैं अपने पार्टनर्स को, थोड़ी सी पावर स्ट्रगल्स हो जाती हैं रिलेशनशिप के अंदर। तो इस चीज़ से आपको बचना है। दो आप बहुत एम्बिशियस हैं और एग्रेसिव भी हैं, और हर चीज़ बहुत अच्छी है, बट सिर्फ एक जो कमांड करने का तरीका है वो कई बार बहुत ज़्यादा गलत तरीका हो जाता है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में थोड़ी सी खटास आ सकती है। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। अदरवाइज ये एनर्जी बहुत ही अच्छी है, और आप जिस भी रिलेशनशिप में जाएंगे उसमें पूरा लव, रोमांस, सेक्सुअल एनर्जीज बहुत अच्छे तरीके से आप उसमें डालेंगी, और रिलेशनशिप बहुत अच्छे से निभाएंगी। अगर तो आपने येलो कलर का ये स्टोन चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये एक बहुत ही रिसोर्सफुल एनर्जी है। तो आप अगर देखें तो आप एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हो सकते हैं, वाइज होंगे, जेनरस होंगे, लोगों की हेल्प करने से पीछे हटेंगे नहीं, और रिसोर्सफुल होने के साथ साथ आप देखेंगे कि रिलेशनशिप में भी आपको एक ऐसा ही पर्सन आप अट्रैक्ट करेंगे जो कि रिसोर्सफुल हो, जो कि मनीड हो, जिसका नेम हो सोसाइटी में, फेम हो, और जिसका कहीं ना कहीं एक फैमिली नेम अच्छा चलता आ रहा हो। तो आपको इस तरह के रिलेशनशिप में, जो एक सिक्योर्ड रिलेशनशिप है, उसमें जाना आप पसंद करेंगी। अगर मैं बात करूं तो आप भी कहीं ना कहीं सोशल रहना, सोशल कनेक्टिविटी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी, और आप पसंद करती हैं कि आप पार्टी में जाएं तो बहुत अच्छे और ब्यूटीफुल तरीके से आप अपने आप को कैरी कर कर जाती हैं।
ये भी देखने को मिलता है क्वीन ऑफ पेंटिकल से कि ये एनर्जी ये दिखा रही है बहुत ही अबंडेंट एनर्जी है, बहुत रिच एनर्जी है। तो ये जो पर्सन है, अगर आप अपने बारे में बात करें तो आपको ग्रीनरी बहुत पसंद है, कंफर्ट बहुत पसंद है, आप शो ऑफ करना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, आप अपने कंफर्ट्स में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब शो ऑफ करना इतना पसंद नहीं है आपको, बिकॉज यू आर ऑलरेडी एक ठहराव आ जाता है कई बार, वो आप में देखने को मिल रहा है। और शोइंग ऑफ ड्रेसेस पहनने की जगह यू विल बी आप प्रेफर करेंगी कि आप अपने कंफर्टेबल ड्रेस के अंदर ज़्यादा रहना पसंद करेंगी। और कनेक्टिंग विद द नेचर आपको बहुत पसंद है, ग्रीनरी बहुत पसंद है, प्लांटेशन करना आपको बहुत पसंद हो सकता है। इसके अलावा लव में अगर मैं देखूं तो आपको रिलेशनशिप में सिंसियरिटी बहुत पसंद है, आपको ऑनेस्टी बहुत पसंद है। आप चाहती हैं आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में जाएं वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, एक लॉन्ग कमिटमेंट हो रिलेशनशिप के अंदर। आप भी कहीं ना कहीं सेंशुअल और सेक्सुअल एनर्जी दोनों पोजेस करती हैं, तो आप रिलेशनशिप को केयर करना, नर्चर करना, पूरे सेंसेस के साथ उसको एंजॉय करना, पूरी सेक्सुअलिटी के साथ अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करना आप बहुत अच्छे और खूबसूरत तरीके से कर सकती हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। जैसे बाकी सब क्वींस के साथ उनका एक फूड है, किसी के लिए उसकी इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी के लिए उसका आउटर अपीयरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट आपके लिए कहीं ना कहीं इंसान का अबंडेंट होना, उसका रिच होना, उसका मनीड होना आपके लिए बहुत ज़्यादा, उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बेसिकली आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एंड यू मे फॉल इन लव विद द पर्सन हु इज़ रिसोर्सफुल, सोसाइटी में जिसका अच्छा नाम हो, उसकी रिस्पेक्ट हो, और जो आपको हर तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। आप इस तरह के पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाना पसंद करेंगी, और आप एक बहुत ही लॉयल और एक ऑनेस्ट स्पाउस होते हैं, और यही आप सामने से चाहते भी हैं कि आपके सामने वाला इंसान भी पूरा ऑनेस्ट हो, रिस्पेक्टफुल हो, और आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाने की इच्छा रखता हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फोर्थ पाइल विद येलो स्टोन।